Hello everyone. Hi friends. How are you all? Sure? Fine? Definitely? Okay. मैथ्स पढ़ने में मज़ा तभी आता है जब हम फाइन होते हैं, हमारी सेहत अच्छी होती है, दिमाग अच्छा होता है और हम मैथ्स में इंटरेस्ट ले रहे होते हैं, किसी भी टॉपिक में इंटरेस्ट ले रहे होते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को बिल्कुल इंटरेस्ट आ रहा होगा। इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो थोड़ा और मेहनत करिए, इंटरेस्ट अपने आप प्रोड्यूस हो जाएगा। इंटरेस्ट लाने से होता है, अपने आप नहीं होता है। तो लाइए और हो जाइए मैथ्स में इन्वॉल्व। नाउ क्लास, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इन फ्रंट ऑफ यू अगेन आई Anish Kumar Sharma is ready to tell you the different type questions of an AP related the first condition, related the nth term of the series. So now see, the question is the fourth term of an AP is 3 times the first term. किसी AP का जो fourth term है वो उसके first term का 3 times है and 7 term exceeds twice the third term by 1. वो जो 7 term है वो थर्ड टर्म के ट्वाइस से एक ज्यादा है। तो कह रहा है ऐसी स्थिति में हम लोगों को फर्स्ट टर्म फाइंड करना है और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। आई होप सो मींस दिस क्वेश्चन विल बी वेरी इजी फॉर यू एंड डेफिनेटली आई नो इट वेरी वेल। ऑल ऑफ यू आर वेरी स्मार्ट स्टूडेंट्स एंड डेफिनेटली 110% you can solve this question. But today now I am solving the question, so let it be solved automatically by itself. Okay, so now see, what is the condition? Condition is he is saying fourth term is what is a plus 3d. It is clear. How will you find the fourth term? You can see by this I button, you can see how we find the fourth term. So a plus 3d, this one. And now first term he was saying the fourth term, so I solved here fourth term. And now he is saying about the first term, so let the first term is a. क्योंकि अगर हम लोगों ने a को फर्स्ट टर्म नहीं माना है तो यहाँ पर a लिया कैसे, ये भी तो है ना। तो a हमारे पास फर्स्ट टर्म है। तो देखिएगा वो हमसे क्या कह रहा है, वो कह रहा है जो ये फोर्थ टर्म है वो इस फर्स्ट टर्म का 3 टाइम्स है। तो t4 इक्वल टू 3a वो कह रहा है और हमने इन दोनों को आपस में इक्वल कर दिया। भाई रोटी चावल दाल वाली बात आ करती है आपस में, ठीक है। तो यहाँ से ये इक्वल है तो हमारे पास ये भी इक्वल होगा। तो ये कितना हो गया, a प्लस 3d इक्वल्स टू 3a हो गया। अब इस a को इधर लेके जाएंगे तो 3d इक्वल्स टू 3a माइनस a इक्वल्स टू 2a हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 2a इक्वल्स टू कितना होगा, 3d हो गया। कंडीशन नंबर 1 हम लोगों को यहाँ से मिल जाती है। अब 1 मिल गई तो 2 भी मिल जाएगी। उसके लिए क्या करेंगे, वो ये कह रहे हैं और 7th टर्म जो है, मतलब पहले 7th टर्म की बात करते हैं। और जो 7th टर्म हमारे पास है वो हमसे कह रहा है कि वो हमारा 3 टाइम्स है। नो, वो हमारा ट्वाइस है। 7th टर्म क्या है, वो ट्वाइस है किससे, थर्ड टर्म से। क्लियर। तो थर्ड टर्म कितना हो गया, अब देखिए पहले एक रिलेशन बनाते हैं। वो कह रहे हैं 7th टर्म जो है वो उसके थर्ड टर्म के ट्वाइस से 1 ज्यादा है। मतलब अगर हम थर्ड टर्म को ट्वाइस करके उसको 1 ऐड कर देंगे तो दोनों बराबर हो गए। अब यहां पर वैल्यूज पुट करते हैं। तो ये वैल्यूज कैसे पुट करेंगे, t7 कितना हो गया, t7 हो गया a प्लस 6d हो गया। यहां पर थर्ड टर्म है तो ये 2 इंटू थर्ड टर्म हो गया a प्लस 2d हो गया। और यहां से कितना है, प्लस 1 है तो ये हमारे पास प्लस 1 हो गया। क्लियर इतना। इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस 6d इक्वल्स टू 2a प्लस 4d प्लस 1 हमारे पास आ गया। अब यहां से क्या करते हैं, इस a को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिएगा वैसे अगर देखा जाए यहाँ पर तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ 2a हमारे पास आ रहा है तो यहाँ पर हमारे पास 2a आ रहा है, ठीक है। तो अब a को आपस में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं इस तरह से। तो एक काम करते हैं, पहले इनको आपस में एडजस्टमेंट कर लेते हैं। इस a को यहाँ ले जाते हैं तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हो गया है a 6d और इक्वल्स टू 2a माइनस a हो गया और ये प्लस का 4d और प्लस 1 आ गया। अब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, 6d इक्वल्स टू a प्लस 4d प्लस 1 आ गया। अब एक काम करते हैं ना, यहां पर देखिए 4d है, 4d इधर आएगा तो इस 4d से 6d को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2d बच जाएगा हमारे पास, ठीक है।
तो हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि हमारे पास ये कितना आ गया, ये आ गया 2d इक्वल्स टू a प्लस 1 आ गया। ठीक है, अब देखिएगा 2d इक्वल टू a प्लस 1 हमारे पास आ रहा है, तो यहां से काम करते हैं कि हम लोग a की वैल्यू को निकालते हैं, बेटर होगा a निकाल लेते हैं। तो यहां से a निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 2a है, तो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2a इक्वल्स टू 3d है, तो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3/2d हमारे पास हो जाएगा। तो यहां से a की वैल्यू को यहां पुट कर लेते हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा, 2d इक्वल्स टू 3d/2 प्लस 1 हो जाएगा। तो यहां से और एडजस्टमेंट किया, इसको इधर ले आए, तो ये हो गया 2d माइनस 3/2d इक्वल्स टू 1 हमारे पास हो गया। और सिंप्लीफाई किया हम लोगों ने इसको, यहां से अपॉन 1 करके एलसीएम ले लिया, तो ये हो गया 4d माइनस 3d/2 इक्वल्स टू 1, ये 2 इधर चला गया, तो ये आ गया d इक्वल्स 2 हमारे पास आ गया। फाइनली सॉल्व किया तो 4d में से 3d गया, d बच गया, तो ये 4d में से क्या हुआ, 3d को माइनस किया तो d बच गया, तो ये d आ गया, 2 हमारे इधर आ गया, तो d इक्वल्स 2 आ गया। तो मित्रों हमको क्या क्या निकालना था, हमको निकालना था फर्स्ट टर्म, हमें निकालना था कॉमन डिफरेंस, तो फर्स्ट टर्म निकल आया, नहीं निकला, लेकिन कॉमन डिफरेंस निकल आया। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, देखिए लिखा कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया। अब अगर कॉमन डिफरेंस आ गया तो फर्स्ट टर्म भी आ जाएगा। ठीक है, कैसे आ जाएगा, देखिएगा इक्वेशन नंबर 1 में 2a इक्वल्स टू 3d हमारे पास है, तो अगर यहां पर हम लोग चूंकि d निकाल चुके हैं तो d की वैल्यू पुट आगे पुट कर देंगे। क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब अगर d की वैल्यू को पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए d इक्वल्स टू हमारे पास आ गया, हम लोगों ने यहां पुट किया, तो इक्वेशन क्या आ गई, इक्वेशन आ गई 2a, तो ये 2a आ गया, 2a इक्वल कितना आ गया, 3 इंटू ये d था हमारे पास, इस d की जगह पे हम लोगों ने d पुट कर दिया 2, तो 3 इंटू 2 आ गया, तो रिजल्ट कितना आ गया, 2a इज इक्वल टू 6 आ गया, और a इज इक्वल टू 3 हमारे पास आ गया। तो यहां से मित्रों हम लोग देखते हैं कि हमारे पास a भी निकल आया और यहां पर हमारे पास d भी निकल आया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत आसान क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा, डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं फिर से आपको इस क्वेश्चन को दोबारा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि इसमें क्या हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगर आ गया तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट। देखिएगा मित्रों, हमारे पास जो क्वेश्चन कह रहा है उसमें कह रहा है 7 टाइम में 7th टर्म का 7 टाइम्स 11th टर्म का 11 टाइम्स दोनों आपस में इक्वल हैं, तो प्रूफ कीजिए कि उस सीरीज का 18th टर्म कितना होगा, 0 होगा, डेफिनेटली 0 होगा। देखिएगा 0 कैसे होता है, मैं बिना टाइम को गवाएं, क्योंकि टाइम बहुत ही कीमती है, आज की डेट में किसी से टाइम ना मांगो, उसकी किडनी मांग लो वो ठीक है ना, लेकिन टाइम ना मांगो, बहुत ही प्रीशियस है, टाइम इज द सो मच प्रीशियस, मींस हम उसकी कॉस्ट भी नहीं लगा सकते कितनी है कितनी नहीं है ना। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि किडनी मांगी लेना, किसी कहना भैया तुम टाइम मत देखो तो किडनी मांग लो, तो ये गलत चीज है ना। ऐसा ना हो कि तू किडनी मांगने के चक्कर में खुद की देरी पड़ जाए, तो इसलिए किडनी मत मांगना किसी से। सिंपल क्वेश्चन है कि कह रहा है 7th टर्म का 7 टाइम्स 11th टर्म का 11 टाइम्स दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, तो 7 टर्म निकालते हैं, वो क्या कह रहा है, कह रहा है 7th टर्म का 7 टाइम्स इक्वल टू 11 टर्म्स ऑफ 11 टाइम, दोनों इक्वल कह रहा है। देखिएगा 7 टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस 6d हो जाएगा, ठीक। 11 टर्म कितना हो जाएगा, a प्लस 10d हो जाएगा। अब हम लोग सिंपल सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया 7a प्लस 7 6 42d हो गया, ये हो गया 11a प्लस 110d हमारे पास हो गया। 11a को इधर ले गए, d को इधर ले गए, तो 7a माइनस 11a इक्वल्स टू 110d माइनस 42d आ गया। 7 में से 10 माइनस हो जाएगा, माइनस तो करना आता है ना, पक्का आता है, नहीं आता तो बता देना, हमको पहले से माइनस करना भी सिखा देंगे आप लोगों को, ठीक है। और नहीं अगर आता है, और मैं इस बार नहीं कहूंगा कि आई बटन को टच कर देना, ठीक, क्योंकि नहीं आता है तो क्लास सेकंड में जाओ, क्लास फर्स्ट में जाके पहले पढ़ाई करो, फिर देखो माइनस कैसे होता है, ठीक है। तो 7 में से 11 जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 7 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा, लेकिन माइनस का 4 बचेगा। और 110 में से 42 जाएगा तो कितना बचेगा, 110 से 42 जाएगा तो कितना बचेगा, 68। देख लेते हैं, 10 में से 4 गया, 10 में से 2 गया, बचा 8 हमारे पास, और 10 में से 4 गया, बचा 6, तो 68 हमारे पास आ जाएगा।
तो यहाँ पर रिलेशन क्या आता है, -4a इक्वल्स टू 68d हमारे पास आता है। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, यहां से 4 से इसको डिवाइड किया तो 4 1 4 आया और 4 7 28 आता है, तो a इक्वल्स टू -17d हमारे पास आ गया। मतलब जो a की वैल्यू आती है वो -17d हमारे पास आती है, लेकिन हमको निकालना कौन सा टर्म है, हमें तो 18 टर्म निकालना है ना। तो हम लोग अभी तक खुश नहीं हो रहे हैं कि हमें जैसे लग रहे थे a की वैल्यू निकाले तो आंसर निकाला है। अभी खुश होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा कंटेंट हमारे पास बचा हुआ है। क्या है देखिएगा, कंडीशन क्या है, हमें निकालना है t18 निकालना है। देखिएगा क्या रहा है, प्रूव दैट इट्स 18th टर्म इज 0। हमें प्रूफ करना है कि 18th टर्म हमारे पास कितना है, 0 है। तो मित्रों यहां पर t18 कितना हो जाएगा, a प्लस 17d हमारे पास आ जाएगा। क्लियर है, t18 a प्लस 17d आ जाएगा। अब खुश हम लोग क्यों थे a निकलने पर, क्योंकि यहां से a की वैल्यू को निकाल कर यहां पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा t18 इज इक्वल्स टू -17d। यस और नो, देखो माइनस ही लिख रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आंसर निकालने की जबरदस्ती लिख रहे हो। प्लस 17d, इसको कैंसिल, आ गया कितना, 0। तो हमारे पास मित्रों आ गया 18th टर्म हमारे पास कितना आ गया, 0 आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब तो 0 भी निकालना सीख गए कि 0 कैसे निकालते हैं। बहुत आसान है, अर्थमेटिक जो सीरीज हम लोग पढ़ रहे हैं, दिस इज द इजीएस्ट एक्सरसाइज, इजीएस्ट लेसन इन होल 10th क्लास एंड 11th क्लास, दोनों में ही, 10th क्लास और 11th क्लास दोनों में। और मजे की बात क्या है कि हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से एपी से हमारे पास कंपटीशन का भी करीबन 4 से 8 मार्क्स का पेपर हमारे पास कवर होता है। ठीक है, तो मित्रों इसलिए इस लेसन को बहुत ही ईमानदारी से बहुत डीपली पढ़ेगा। मैंने आपको सारे कंटेंट क्लियर कर रहा हूं, तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। जाने के पहले चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलिएगा, और अपने मित्रों और अपने जूनियर्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, जो भी इसके लायक हो, नहीं भी हो तो भी कर देना, वो फर्क तो पड़ता नहीं है। ठीक है, उसको शेयर जरूर करिएगा, और शेयर करने के साथ साथ इसको लाइक बटन भी टच करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, बाय बाय।